बात महाराष्ट्र के सियासत में बीते सप्ताह से चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार छाए हुए हैं। बुधवार को हुए वर्चस्व की बैठक में अजित पवार ने जता दिया कि पार्टी से लेकर विधायकों तक पर उनकी पकड़ फिलहाल शरद पवार के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है। शरद पवार अब दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और अपने खेमे को मजबूत करने की कोशिश तेज कर चुके हैं। तो उधर मुंबई में अजित पवार भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। सियासत में मोह का खामियाजा कितना भुगतना पड़ा है, ये कोई शरद पवार से पूछे। कल तक जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत का बादशाह कहा जाता था, जो कल तक विपक्षी दलों की उम्मीद थे, आज वे अपने कुनबे को ही बचाने की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन भतीजे अजीत इस बार पूरी तैयारी से मैदान में उतरे हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे जैसे दिग्गज नेता भी अजीत के पक्ष में हैं। ऐसे में सिर्फ इसे महत्वाकांक्षा तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। यानी शरद पवार की नीतियों के खिलाफ असंतोष बड़े पैमाने पर मौजूद था, लेकिन वे भांप नहीं पाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो शरद पवार की अध्यक्षता में चल रही थी, उस नीतियों के बारे में उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को आत्मचिंतन की जरूरत है। जब परिवार ही आपके खिलाफ जाता है, क्योंकि अजीत दादा ने परिवार करके भी काम किया है। जब शरद पवार जी ने जो कहा वो सारा सुना है। लेकिन जिस प्रकार से पवार साहब ने राजनीति के लिए घर भी नहीं छोड़ा, ये जो बातें बाहर आई है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं होने देना, इस अकेले कारण से जिस प्रकार से मैंडेट को तोड़ के राजनीति की उद्धव ठाकरे को साथ में लेकर, जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हो, वो षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। शरद पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं पार्टी को बचाने की। सीनियर पवार गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाते रहे। बैठक में पहुंचने वाले नेताओं ने फिलहाल तो शरद पवार के समर्थन की बात कही है। एक 8 सूत्री एजेंडा भी पास किया है, जिसमें अजित पवार को निष्कासित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। पार्टी में जंग अब चुनाव चिन्ह को लेकर है। मामला चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंचा है। इसी बीच शरद पवार ने दोहराया कि वे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होगी। इससे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। Our national committee met in Talkatore Stadium and elected the president Sri Sharad Pawar ji as a national president. There are 27 unit committees of the party. All these 27 state units are still with NCP national leadership. Not a single state committee all over India has come out and said that we are not with Sharad Pawar, we are not with NCP. महाराष्ट्र मुंबई में भी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के बदलते सियासी समीकरणों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक ये बैठक पूर्व निर्धारित थी, इसलिए ज्यादा सियासी मायने निकालना और कयास लगाना उचित नहीं होगा। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर गठबंधन में शामिल हुए हैं। पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजित दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे। और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते, अजित दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं। महाराष्ट्र एनसीपी में 2 जुलाई से चले घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट है कि शरद पवार भले ही कितने दावे क्यों ना कर लें, पार्टी को बचाने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। वहीं अजित पवार की तैयारी को देखकर भी स्पष्ट है कि सीनियर पवार का मोह पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।